Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 27 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ की लिंक अवेलेबल होती रहती हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली हेडलाइन है नाबार्ड सैंक्शन रुपीज 2485 करोड़ टू तमिलनाडु अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसको RIDF बोलते हैं। तो अभी नाबार्ड ने तमिलनाडु स्टेट को 2485 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं अंडर RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। आपको बता दें, हाल ही में 1607 करोड़ रुपए वेस्ट बंगाल को नाबार्ड ने अभी सैंक्शन किए थे कोविड-19 क्राइसिस के लिए, उससे निपटने के लिए। तो यहाँ पर जानेंगे इस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि नाबार्ड की रिगार्डिंग है कि नाबार्ड ने तमिलनाडु को जो 2485 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं, इससे क्या बेनिफिट होगा तमिलनाडु को और वहाँ के लोगों को। आने वाली स्लाइड्स में सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कर्नाटका कट्स APMC मार्केट फी टू 0.35% फ्रॉम 1%। तो यहाँ पे कर्नाटका ने APMC मार्केट फी को 1% से घटाकर 0.35% कर दिया है। तो जानेंगे डिटेल में APMC क्या है, APMC का रोल क्या होता है और यहाँ पे परसेंटेज कट करने से फार्मर्स को या फिर APMC ट्रेडर्स को क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में ये जानेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ए नाबार्ड फंडेड ऑर्चर्ड प्रोजेक्ट अपग्रेड्स लाइफ ऑफ पचमलई ट्राइब्स। तो यहाँ पे पचमलई की जो जनजाति हैं उनके लिए एक नाबार्ड फंडेड ऑर्चर्ड प्रोजेक्ट था जो कि उन जनजातियों के लिए, उन फार्मर्स के लिए एक अपग्रेड का काम कर रहा था। एक बोल सकते हो कि जो लाइवलीहुड होता है, रोजी रोटी के लिए ये ऑर्चर्ड प्रोजेक्ट चलाया गया जो कि नाबार्ड फंडेड था। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में आने वाली स्लाइड्स में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फिलहाल हाल ही में नाबार्ड ने 2485 करोड़ रुपए तमिलनाडु को सैंक्शन किए हैं अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये किया गया है अंडर 3 प्रोजेक्ट। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये 3 प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा सैंक्शन किया गया है जो कि आपके किसके अंडर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। सेकंड है नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंट। तो इसके अंदर ही 3 प्रोजेक्ट हैं। उन 3 प्रोजेक्ट के लिए 2485 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए नाबार्ड बैंक के द्वारा। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी स्कीम है इसके अंडर में जिसके लिए ये पैसा सैंक्शन किया गया। तो यहाँ पर है 2 कंबाइंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम है फॉर सेलम एंड शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे तमिलनाडु की 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, सेलम एंड शिवगंगा, वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की एक स्कीम है, उनके लिए ये पैसा सैंक्शन किया गया है, जहाँ पे इसमें से 2066 करोड़ रुपए, ठीक है, 2066 करोड़ रुपए ड्रिंकिंग वाटर के लिए दिए गए, एलोकेट किए गए हैं, जिसमें लगभग जो पॉपुलेशन है जिसको बेनिफिट मिलेगा वो है 17.50 लाख, मतलब 17.5 लाख पॉपुलेशन के लिए ये बेनिफिशियल होगा, जहां पर 2066 करोड़ रुपए तमिलनाडु में नाबार्ड बैंक ने सैंक्शन किए। आगे उन्होंने बोला है, जो कि S सेल्वराज हैं जो कि चीफ जनरल मैनेजर हैं नाबार्ड के, उन्होंने बोला है ₹419 करोड़ हैज बीन सैंक्शन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडवांस इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रिसर्च ऑन लाइव स्टॉक एंड एनिमल साइंस। तो यहाँ पे बात हो रही है कि तमिलनाडु में एक रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है जिसका पूरा नाम है एडवांस इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रिसर्च ऑन लाइव स्टॉक एंड एनिमल साइंस, जिसको AIRLIVAS एयर लेवास बोलते हैं, जो कि आपका थालेवेसल, ठीक है, थालेवेसल सलेम डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। तो इतना आपको पता रखना है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात की जा रही है, तो अब नाबार्ड की बात हो रही है, थोड़ा सा जान लेते हैं नाबार्ड क्या है। तो नाबार्ड क्या है, एक एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है इंडिया का, ये आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर है मुंबई में, एजेंसी एग्जीक्यूटिव है, मतलब चेयरमैन है GR चिंताला, ठीक है। गोविंदा राजुलू चिंताला इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड बैंक, और इसका फॉर्मेशन हुआ था
12 जुलाई 1982 को। और बात आती है कि किस कमेटी की सिफारिश पे नाबार्ड बैंक स्टेब्लिश हुआ, तो ये हुआ था क्राफी कार्ड, जिसको पूरा नाम है कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको क्राफी कार्ड बोलते हैं। 30 मार्च 1979 को ये कमेटी ने सिफारिश की और यहाँ पे ये जो चेयरमैनशिप थी वो थी बी सिब्रमन की, ठीक है। जो कमेटी थी उसके चेयरपर्सन थे, चेयरमैनशिप थी बी सिब्रमन की, और उन्हीं की सिफारिश पे नाबार्ड बैंक स्टैब्लिश किया गया। और एक और क्वेश्चन आता है किस एक्ट के अंडर में नाबार्ड बैंक बनाया गया, तो ये था आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981, ठीक है। इसके तहत ही नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आएगा कि तमिलनाडु को कितना पैसा सैंक्शन किया गया, तो यहाँ पर 2485। किस किस के अंडर, मतलब किस प्रोजेक्ट के अंडर, तो यहाँ पर RIDF और यहाँ पे NIDA मतलब नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंट के अंदर यहाँ पे 2485 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए। किसके लिए, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम के लिए। अब बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी थी, तो यहाँ पे आपका सेलम हो जाएगा, एक आपका शिवगंगा हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा कि यहाँ पे जो आपका ड्रिंकिंग वाटर है उसके लिए केवल यहाँ पे जो मनी इन्वेस्ट की गई वो की गई 2066 करोड़ रुपए, और इसमें जो पॉपुलेशन को बेनिफिट मिलेगा वो पॉपुलेशन है 17.5 लाख पॉपुलेशन। ये हो गया। आगे एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, जो कि चीफ जनरल मैनेजर कौन है, तो आपको बता देना है S सेल्वराज। और यहाँ पे बात आएगी कि एडवांस इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रिसर्च ऑन लाइव स्टॉक एंड एनिमल साइंस कहाँ बन रहा है, तो ये आपका बन रहा है तमिलनाडु में। पहला कितना मनी सैंक्शन की गई है नाबार्ड के द्वारा, 419 करोड़, ये भी आपको याद रखना है। और नाबार्ड के बारे में तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चेयरमैन कौन है, GR चिंताला, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, कब एस्टेब्लिश हुआ, तो ये एस्टेब्लिश हुआ आपका जुलाई 12 1982 में। और मैंने आपको बता ही दिया कमेटी का नाम भी मैंने आपको बता दिया और एक्ट का नाम बता दिया। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। यही एग्री मंत्रा का उद्देश्य है। आगे बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कर्नाटका कट्स APMC मार्केट फी टू 0.35% फ्रॉम 1%, तो 1% से 0.35% कर दी गई है APMC मार्केट फी कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो APMC के जो ट्रेडर्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि मार्केट सेस में कम किया जाए, रिमूवल किया जाए, क्योंकि अभी फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि ऑर्डिनेंस हैं, अध्यादेश अभी आए हुए हैं, जिसकी मैं वीडियोस में काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ। 3 अध्यादेश आए हैं जो भी प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं। तो उसी के कंटेक्स्ट में ये बात बोली गई है कि यहाँ पे आप मार्केट सेस कम करो, और इसी के रिप्लाई में कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिड्यूस की है मार्केट फीस, जो कि APMC द्वारा चार्ज की जाती थी, तो वो अब 1% से घटकर 0.35% चार्ज की जाएगी, ठीक है। ये बात आ गई। अब बात आती है कि APMC है क्या, तो इसका पूरा नाम तो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो ये क्या है, एक बोर्ड है जो कि स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, और ये इंश्योर करती है कि फार्मर्स आर सेफगार्ड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय लार्ज रिटेलर्स। तो यहाँ पर एक सेफ गार्ड की तरह ये बॉडी काम करती है। इसका उद्देश्य होता है कि जो लार्ज रिटेलर्स हैं उनसे शोषण ना हो सके फार्मर्स का, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसको बचाना है। और एज वेल एज इंश्योर द फार्म टू रिटेल प्राइस स्प्रेड डज नॉट रीच एक्सेसिवली हाई लेवल्स। तो यहाँ पे ये भी बात हो रही है कि फार्म से लेकर रिटेल प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा ना बढ़ जाएं, हाई लेवल ना हो जाएं, उसको भी ये कंट्रोल करती है। उसी को हम APMC बोलते हैं, इतना आपको याद रखना है। अब इससे होगा क्या, ए मूव दैट एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड ट्रेडर्स इन दी APMC मार्केट यार्ड्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड विद प्राइवेट मार्केट और अदर एंटिटी। तो यहाँ पर रास्ते खुल जाएंगे प्राइवेट मार्केट के लिए और अदर एंटिटीज़ के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है उसको परचेज कर सकेंगी, क्योंकि उनको अब जो मार्केट फ़ी है जो कि गवर्नमेंट लेती है वो कम हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ओपन हो जाएगा एरिया प्राइवेट मार्केट के लिए और अदर एंटिटीज़ के लिए। इतना आपको याद रखना है। ये हो गया। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये सेकंड टाइप का रिवीजन है, मतलब इस मंथ में ये दूसरी बार का रिवीजन है इस मार्केट फी में, ये भी आपको याद रखना है। इतना ये हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने APMC मार्केट फी में कितना % रिडक्शन किया है, तो आप बता दोगे कि सर 1% से 0.35% हो गया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे एक क्वेश्चन बनेगा जो आपका बनेगा APMC क्या होता है, इसका वर्क आप जान लोगे। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। आगे चलते हैं और लास्ट आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर
ए नाबार्ड फंडेड ऑर्चर्ड प्रोजेक्ट अपग्रेड्स लाइफ ऑफ पचमलई ट्राइब्स। तो यहाँ पे जो पचमलई हिल्स है वहाँ के जो जनजाति हैं, फार्मर्स हैं, उनकी लाइफ को थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए, लाइवलीहुड जो है, उनकी जो रोजी रोटी है वहाँ पर उनका साधन बनाने के लिए एक नाबार्ड का एक फंडेड प्रोजेक्ट था जिसका नाम था ऑर्चर्ड प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर बगीचे बनाए जाएंगे उन फार्मर्स के लिए, जिससे क्या होगा कि उनका थोड़ा सा जीविकोपार्जन हो जाएगा, उनको जीने का थोड़ा सा सहूलियत आ जाएगी, ताकि वो 30 से 40 हज़ार यहाँ पे सालाना कमा पाएँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये नाबार्ड फंडेड इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसका जो नाम है वो क्या है, इंटीग्रेटेड ट्राइबल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि पचमलई डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, इंप्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ट्राइब इन पचमलई। तो पचमलई में जो आपकी ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सके, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक स्टेटस जो है, स्थिति जो है वहाँ के लोगों की, फार्मर्स की, उसको थोड़ा सा उठाया जा सके। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक नाबार्ड फंड करता है एक प्रोजेक्ट को जिसका नाम है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इतना आपको याद रखना है। आगे बात आती है तो ये इनिशिएट हुआ था 2014 में। इसका जो एम था वो क्या था कि 1322 ट्राइबल फार्मर्स को अपलिफ्ट करना, ठीक है। और ये कैसे हुआ, वहाँ पर जो पचमलई हिल्स है जो कि त्रिची और सेलम डिस्ट्रिक्ट के बीच में है, वहाँ पर ऑर्चर्ड लगाकर, वहाँ पर बगीचे लगाकर यहाँ पे उन फार्मर्स को थोड़ी सी हेल्प दी गई, और जिससे क्या हुआ कि वहाँ के जो ट्राइब्स थे, वहाँ के जो फार्मर्स थे, वो 30 से 40 हज़ार रुपये सालाना कमाने लगे, ठीक है। ये हुआ किसके बदौलत, नाबार्ड के इस प्रोजेक्ट की बदौलत जिसका नाम था ITDP, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इतना आपको याद रखना है। आगे बात की गई तो द ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव थ्रू ऑर्चर्ड डेवलपमेंट। तो ये जो प्रोग्राम था, जो प्रोजेक्ट था, इसकी हेल्प से कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए गए, जैसे सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन में काफ़ी हेल्प मिली, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट हुआ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को थोड़ा सा हम बूस्ट कर पाए, यहाँ पर मेंटेन कर पाए, एग्रीकल्चर में जो आपका ग्रीन लाइवलीहुड ग्रांट सपोर्ट है उसको कर पाए, वुमेन डेवलपमेंट हुआ, वहाँ की जो वुमेन थी उनका भी विकास हुआ, और हेल्थ और सैनिटेशन भी आए, ठीक है, साफ सफाई स्वच्छता भी आई, और उनका जो स्वास्थ्य था वो भी डेवलप हुआ। नॉर्मल चीज़ है कि जहाँ पर पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा होगा, तो उनका स्वास्थ्य भी डेफिनेटली बेटर होगा, और सैनिटेशन भी वहाँ पर होने के चांस बढ़ जाते हैं अगर लोगों के पास पैसा है और गवर्नमेंट वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है तो, ठीक है। आगे बात करेंगे, द कंपनी विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एंड मार्केट देम इवन आफ्टर द प्रोजेक्ट पीरियड। तो जब तक ये प्रोजेक्ट का पीरियड रहेगा तो वहाँ की जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं वो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती रहेंगी, ताकि जो ऑर्चर्ड प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पर भी उस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ऑर्गेनिक मैन्योर की ज़रूरत पड़ेगी, फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ से वो सप्लाई होता रहेगा। तो इस तरह से वहाँ की जो ट्राइबल फार्मर हैं उनको थोड़ा सा हेल्प मिल पाएगा, उनकी जो दशा है जीवन की वो थोड़ा सुधर जाएगी। यही नाबार्ड का उद्देश्य है, इसीलिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके लिए काफ़ी इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं और भी बजट एलोकेट करने के चांसेस हैं फ्यूचर में। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, अभी तक आपको इतना याद रखना है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और इस वीडियो को कम से कम एक व्हाट्सएप या FB ग्रुप में जरूर शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। जैसा कि आपको पता है वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन आ चुका है। उससे पहले बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था रायदू भरोसा स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि रायदू भरोसा स्कीम किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो यहाँ पे है द रायदू भरोसा स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको जून 2019 में लॉन्च किया था, जो कि फार्मर्स के लिए है। आगे बढ़ेंगे तो हॉनरेबल CM श्री YS जगन मोहन रेड्डी इनॉग्रेटेड YSR रायदू भरोसा। इसका जो पूरा नाम है याद रखना आपको, YSR, जो कि किसके नाम पर था, जो कि वहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे उनके नाम पर रखा गया है। YSR रायदू भरोसा PM किसान स्कीम, जो कि नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में की गई थी। वहाँ के सभी मिनिस्टर भी साथ में थे, तो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में ये लॉन्च की गई थी। और यहाँ पर आंसर आपका आ गया कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया था जून 2019 में। तो ये हो गया आंसर। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है निर्मला सीतारमण वॉज अनाउंस्ड द कृषि उड़ान स्कीम फॉर ईयर 2020-21
विच इज़ रिलेटेड टू। तो अभी जो बजट आया था उसमें बजट 2020-21 के लिए कृषि उड़ान स्कीम लॉन्च की गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये किससे रिलेटेड है, इस स्कीम की हेल्प से फार्मर्स को या फिर इंडिया के लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। इस पर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो ईजिली आप आंसर कर पाएंगे। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।